ठीक है। तो अब तक क्या सीन है, अब तक हम लोग जो है ना देखते आए हैं कि हम लोग मल्टीपल पेजेस एप्लीकेशन बना लेते थे, बट वो एक पेज से जैसे दूसरे पेज के ऊपर जाती है वो अब हमारे पेज को रिलोड कर रही है, जिससे क्या मसला बनता है, हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो स्लो हो रही है ऑटोमेटिकली। ये मसला बन रहा है हमारी एप्लीकेशन में। आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि यार वो पेज को रिलोड कर क्यों रही है? एक जनरल क्वेश्चन है HTML CSS का, वो पेज को रिलोड कर क्यों रही है? हाँ, रिक्वेस्ट आ रही होगी सर्वर के ऊपर। सर्वर तो कोई है नहीं, वो तो खाली फ्रंट एंड है अभी, फ्रंट एंड का भी सर्वर नहीं है। अभी तो लोकल चल रहा है। पेज को रिलोड क्यों कर रही है वो? जब मैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा रहा हूँ वो पेज को रिलोड करती है। कोड अगर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे ये भी हमारे कोड को रीड करेगा। पेज को रिलोड क्यों कर रही है? वो आपके पेज को रिलोड कर रही है आपके एंकर टैग की वजह से। आपका जो एक एंकर टैग है ना, आप अगर देखते हो तो एंकर टैग का काम ही ये है कि वो आपके पेज को रिलोड करके दूसरे पेज के ऊपर लेकर जाता है। आपका जो एंकर टैग है वो मसला है यहाँ पे सारा आप लोगों का। आपका पेज वो रिलोड करे, ना कि आपकी HTML CSS। आप प्योर JS को यूज करके, रिएक्ट को यूज ना करो, प्योर JS को यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, प्योर JS को यूज करके। ठीक है, आपका मसला बताए सिर्फ एंकर टैग का, या आपने एंकर टैग यहाँ पे आके यूज नहीं करना। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या निकाल कर दिया इन्होंने हमें? ऑल्टरनेट है हमारे पास, रिएक्ट में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। एक सेपरेट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम लोग आकर इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से। अच्छा सर, आपने ये कहा था कि वो पहले HTML वगैरह हमने किए, जो आपने कहा कि HTML का स्ट्रक्चर जो ऊपर होना चाहिए और जो स्क्रिप्ट का टैग नीचे होना चाहिए। सही है, इसकी आपने वजह भी बताई थी, यानी कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, लाइन बाय एग्जीक्यूशन, और वो जो लॉजिक है उसमें कोड ब्लॉक कर देगा, अगला हमारा जो यूआई होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। हमारा इधर जो रिएक्ट में हमने किया उधर तो मिक्सअप काम कर रहे हैं, कभी स्ट्रक्चर आ रहा है कभी लॉजिक आ रहा है, तो इसमें वो मसले नहीं बनते? अब देखो यही तो बात है, ये क्या काम कर रहा है, अगर आप देखते हो जो आपका रिटर्न के अंदर है वो सारी JSX आ जाती है, उसमें आपकी HTML और JS एक साथ चल रही है, और रिटर्न से पहले आप अपने फंक्शंस बना सकते हो, ये काम करते हो। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारा वो एक पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है ना, हमने बात की थी, वो एक फंक्शन ही है वो एक तरह का फंक्शन ही ऐसे ही है ना। एक फंक्शन हमें कुछ चीज रिटर्न करवा रहा है, वो जो भी रिटर्न करवा रहा है वो हमारी JSX या कुछ भी हमारी जावास्क्रिप्ट हो सकती है। अब रिटर्न करवाने में उतना टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास अगला काम होना है और एक ही फंक्शन में वो काम करे। ऐसा नहीं हो रहा कि यार जो उसकी JSX ना, उसकी जो HTML पड़ी है वो एक फंक्शन में है और उसकी जो JS है वो सेपरेट फंक्शन में है। फंक्शन एक है और फंक्शन रिटर्न करवा रहा है पूरा का पूरा, वो इसे रेंडर करे उसको स्पीड से। डन है। मैंने बात की थी कि फंक्शन के अंदर भी लॉजिक है ना, वो रिटर्न अंदर भी कई वैसे हमारी आ जाती हैं। अब जो हम लोग अक्सर देखते हैं इस चीज को कि हमने अंदर मैपिंग की हुई थी, है ना, हमने जो है ना अपनी JSX के अंदर रहकर जो है ना अपनी उस स्टेट के ऊपर मैप भी किया हुआ था, वो मैप भी हमारा रिटर्न करवा के दे रहा था हमें, मैं भी रिटर्न करवा के दे रहा था हमें। उसके बाद हम देखते थे कि अगर हमें वहां पे आके किस तरह का अपना बना लेना है टर्नरी ऑपरेटर, मतलब वो लगा देते थे। अब देखो ये जो इस तरह की जो चीजें है ना, वो जो मैप का मेथड है वो भी कोई ना कोई पहले तो चीज रिटर्न करवा रहा है, इसलिए उसमें वो टाइम नहीं लेगा। हमारी जो टर्नरी ऑपरेटर वो भी ऐसे जितना टाइम नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं उसी करली ब्रेसिस में अपना कोई लूप चला दूं ना, JSX के अंदर की बात करूं, वो टाइम लेगा आपका, अगला कोड ब्लॉक हो जाएगा वहां पर। तो डिपेंड करता है आप कोड क्या लिख रहे हो वहां पे आके, समझ आएगी इस चीज की। बेस्ट है। ओके जी, अब आज तो इधर और आप लोगों के लिए जो है ना मैंने सिंपल एक काम किया है, एक न्यू एप्लीकेशन बनाई है रिएक्ट की ही, ताकि हमें यहाँ पे उसको बनाने में टाइम ना लग जाए। तो आते थे 24 बैच में रिएक्ट कोर्स में, और यहाँ पे जो है ना मैंने अपना सिंगल पेज एप्लीकेशन के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई है, सिंगल पेज के नाम से, कोई काम नहीं किया है इसमें, बिल्कुल ब्लैंक पड़ी है। वो जो इसके 7-8 फाइल्स होती हैं बाय डिफॉल्ट वाली, वो पड़ी है इसके अंदर आकर, और कुछ भी नहीं है। चेक कर लो SRC में आकर, वही सब चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो अब जरा हम लोग इसको करते हैं शो मोर ऑप्शंस करके, ओपन विद कोड, और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके जी, चेक कर लो, बाय डिफॉल्ट वाला सारा वही स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, जो ऐप के अंदर पड़ा होता है। इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वो एक आ जाएगा जो स्पिनर चल रहा होता है, एक एनिमेशन चली होती है रिएक्ट के लोगों की, वो चल रही होगी। एक काम करते हैं, अब आकर यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट इन सब चीजों को हटाऊंगा और सिर्फ अपनी एक फाइल रखूंगा, index.js की फाइल। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारा काम अपनी उसी लास्ट वाले प्रोजेक्ट में नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा काम हो सकता है, ज्यादा इसके प्रोजेक्ट से ज्यादा इसके फोल्डर्स हो सकते हैं, इसलिए इसको मैंने सेपरेट रखा है बिल्कुल। ऐप को डिलीट करो, सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, index.css में एसएच वो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिवाय index.js के। लोगो को भी डिलीट कर देंगे, CSS को भी डिलीट करो, रो रिपोर्ट को भी और सेटअप टेस्ट को भी, इन सबको मैं कर रहा हूँ आकर डिलीट। स्टाइल और CSS को मैं डिलीट नहीं करूंगा, बेसिकली उसमें मैंने कुछ अपना स्टाइल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ताकि जो है ना मुझे स्टाइल भी ना करना पड़े, बस वही चीज है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, चेक कर लो, मैंने बस अपना कुछ स्टाइल किया हुआ है यहाँ पे आके, कुछ वेरिएबल्स है मेरे और इनको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा उधर, इन्हीं की क्लासेस को यूज करूंगा, वो मेरा ये वाला स्टाइल लग जाएगा, बाकी सारा काम और कुछ भी नहीं है। इसको बंद कर देते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग जरा अपने इंडेक्स और जेएस में, और यहाँ पे चेक करो ऐप कॉल हो रहा है, जरा ऑब्वियस हम लोग इसको हटाएंगे। मैं जरा पहले इसको स्टार्ट कर देता हूँ, npm start की कमांड ऐड करके npm start करते हैं जरा इस चीज को आके। तो ये में कुछ एरर्स देने वाला है, कौन कौन से एरर होने वाले भला? ऐप इज नॉट डिफाइंड, रिपोर्ट वेब वाइटल्स का एरर, एक एक करके सारे खत्म कर देते हैं। ये सारी चीजें स्टाइल और सीएसएस में यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, बिकॉज ये मेरी रूट फाइल है इंडेक्स और जेएस, तो क्या होगा कि इसी में सारी मेरी सीएसएस भी अप्लाई हो जाएगी, इसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं। वो बोल रहा है ऐप इज नॉट डिफाइंड, मैंने इसको सेव नहीं किया, हाँ सेव नहीं किया था, अब सेव किया, अब वो बोलेगा ऐप इज नॉट डिफाइंड का एरर। इसको सिंपल यहाँ पे आके H1 करो फिलहाल के लिए और रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बेस्ट। सेव किया चीज को अगर हमने आकर, तो चेक कर लो, कुछ इसको सीएसएस मिली है इसलिए कुछ हिस्सा से हमें शो करवा रहा है, H1 का टैग और बैकग्राउंड की भी उसको कुछ मिला हुआ है, बस और कुछ नहीं है। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। अब आ जाओ यहाँ पे आप लोग, और मैं अब एक काम करूंगा, अब अपना बनाने वाला हूँ, या तो एक app.js की फाइल बना लूंगा और उसमें मेरा सारा स्ट्रक्चर पड़ा होगा, या फिर मैं डायरेक्ट अपना काम यही index.js में रहकर कर दूंगा, मैं दोनों काम कर सकता हूँ अपने। तो मेरे लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर ये होगा कि मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा, एक सेपरेट कंपोनेंट, उसमें मेरा वो सारा का सारा राउटिंग वाला प्रोसेस चल रहा होगा, और फिर उसको मैं यहाँ पे आके index.js में कॉल करवा दूंगा। ये कुछ लॉजिक है हमारा। तो एक सेपरेट फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे आके, जिस फाइल का नाम रखूंगा मैं राउटर कंपोनेंट। ऐसा समझो कि ये हमारा वो वाला कंपोनेंट है जिसमें सारी राउटिंग हो रही है, ठीक है। एंकर टैग खत्म हो गया हमारा, यहाँ पे हमारी राउटिंग हो रही होगी इस कंपोनेंट में, राउटर कंपोनेंट, और इसको डॉट करके JSX कर रहा हूँ मैं, ताकि हमारे पास वो सारी चीजें आ जाए। RAFCE कर देते हैं इस चीज को आकर, और राउटर कंपोनेंट, और इसको एक बार H1 में ऐड करके बोल देते हैं राउटर कंपोनेंट बेस्ट है। और अपनी index.js में आकर क्या काम करेंगे, इसको कॉल करवा देंगे फिर आकर, और मैं इस पूरे को हटा देता हूँ स्ट्रिक्ट मोड को भी, और यहाँ पे आके कॉल करवाते हैं अपने राउटर कंपोनेंट को। ये बड़ा है, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा राउटर कंपोनेंट, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, बेस्ट है। अब हम लोगों ने अभी अभी एक बात कही थी, रिएक्ट जो है ना एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट, इस बारे में हमने पहले भी कई बार बात की कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक तरह की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के पास भले ही बहुत ज्यादा फीचर्स हो, फिर भी उसके पास कुछ फीचर्स की लिमिट होती है, वो उनको पूरा नहीं कर सकता कभी भी, इसलिए वो फिर क्या काम करते हैं, अपने फ्रेमवर्क्स को यूज कर रहा होता है। अब रिएक्ट की एक लाइब्रेरी, इसके पास फ्रेमवर्क्स के फीचर्स नहीं है। एंगुलर हो गया, आपका Vue.js हो गया, वो फ्रेमवर्क्स हैं, उनके पास उनके फीचर्स हैं, बट उसके पास एक लाइब्रेरी का फीचर नहीं है, ठीक है। कुछ उसमें उनमें भी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो इन्होंने क्या काम किया रिएक्ट वालों ने, कि इसका अपना फ्रेमवर्क निकाला Next.js का। मैंने आपको आई गेस पहले बताई ये चीज, Next.js जो है ना वो हमारा React.js का ही एक फ्रेमवर्क है, ताकि इसकी जो लिमिटेशंस थी वो खत्म कर रहा था हमारी। सारा का सारा कोड यही होगा हमारा React का ही, हमारी जो एप्लीकेशन में बस कुछ चेंजिंग आ जाएगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, वो भी ज्यादा नहीं है, सारा बाकी React ही है। अगर आप लोगों को React.js आती है, आपको Next.js आती है, ऐसा समझो। आपको ऐसे बस मैं कहता हूँ हफ्ता लगाने की देरी है, आपको पूरी Next.js भी आ जाएगी, मैक्स हफ्ता, ठीक है। अब Next.js में पता उन्होंने क्या काम किया, Next.js में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया राउटिंग सिस्टम अपना, किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेशन कर सकते हैं आप, और नेविगेशन हो आपकी, बट फिर भी क्या हो, आपका पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे आके हो क्या रहा है, जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो होता है यहाँ पे कुछ ये सिस्टम है बाय डिफॉल्ट HTML CSS की, यहाँ पे आके मैं बात कर रहा हूँ अभी, एंकर टैग के ऊपर क्लिक करो, होता वहां पे सिंपल ये कि वो पूरा का पूरा पेज चेंज कर रहा होता है। हमने कई बार बात की, वो पूरा क्या काम करता है, अपने पेज को चेंज करता है और उसका कंटेंट हमें लाकर दे देता है। रिएक्ट में अगर हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना दिए तो ये क्या काम कर रहा होता है, हमारा पूरा का पूरा पेज चेंज नहीं करता, हमारा स्पेसिफिक कंटेंट चेंज करता है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी यूट्यूब हमारी, उसका जो नैब बार ऊपर वाला टॉप बार है और उसका जो साइड बार है वो सारा सेम रह रहा है, बस बीच वाला कंटेंट चेंज हो रहा है हमेशा। बात की थी हमने इस बारे में। ये सारा काम क्या हो रहा है कि वो एक स्पेसिफिक कंटेंट को चेंज करे, ना कि पूरे पेज को चेंज करे। तो अगर आप कंटेंट को चेंज करते हो, आपका पूरा पूरा पेज चेंज नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली वो फास्ट होगा। शायद मैंने आप लोगों को ये चीज पहले नहीं बताई कि आपका एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है, नहीं बताई, अब बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। रिएक्ट काम किस तरह से कर रही होती है, रिएक्ट हमारा काम करती है आपके वर्चुअल डॉम की बेस पर। वर्चुअल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम कुछ ये होता है कि यार आपका जो रियल डॉम है ना, पूरा का पूरा जो आपका यूआई पड़ा हुआ है, डिजाइन पड़ा हुआ है, जो भी उसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है, उस पूरे की एक कॉपी जनरेट करेगा वर्चुअल डॉम में। वो ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी बस एक कॉपी है, वर्चुअल डॉम है, ठीक है। और उसमें वो रहकर सारी चेंजिंग कर रहा होता है, समझ आएगी इस चीज की। अब वर्चुअल डॉम को अपडेट करना, वर्चुअल डॉम को डिलीट करना, उसके साथ सारे काम करना इजी होता है, फास्ट होता है एज कम्पेयर टू आपके ओरिजिनल डॉम से।
ये चीज समझ आ गई इस चीज की? ये वो इसलिए कि आपका जो कंटेंट है ना, पूरा का जो रियल डॉम है आपका, उसमें आपको फिजिकली उनको चेंज करना पड़ता है जाकर। आपका जो वर्चुअल डॉम है आप उसको रेफर कर देते हो कि नहीं यार आप इस चीज को चेंज करो, जो ऑटोमेटिकली जाकर चेंज हो जाता है आपका। ये सिंपल इसमें चीज होती है। आपकी जो पूरी पूरी रिएक्ट जेएस है ना, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, रिएक्ट जेएस किस प्रोसेस के ऊपर रहकर काम करती है? आपकी रिएक्ट जेएस काम करती है डिफिंग प्रोसेस के ऊपर, DIFFING, डिफिंग। ठीक है, DIFFING, डिफिंग। आपकी जो पूरी रिएक्ट जेएस है वो काम करती है आपके डिफिंग प्रोसेस के ऊपर। डिफिंग प्रोसेस क्या होता है? आपकी एक ओरिजिनल डॉम की वर्चुअल डॉम क्रिएट करना और उस वर्चुअल डॉम के ऊपर रहकर उसमें चेंज करना और उसकी स्टेट को मैनेज करना। स्टेट्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी स्टेट्स को अपडेट करना, वर्चुअल डॉम की स्टेट्स को। ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी रियल डॉम को अपडेट करता है फिर बाद में जाकर उसके डॉम नोड्स को। डिफिंग एक हमारा प्रोसेस है सिंपल सा। वो क्या काम करता है, आपका एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहा होता है और उस वर्चुअल डॉम के अंदर आकर आप चेंजिंग करते हो, अपनी स्टेट्स को अपडेट करते हो, आपके पूरे कंपोनेंट की जो भी स्टेट है उसको अपडेट करते हो, वो फिर रिफ्लेक्ट होती है आपके रियल डॉम में आगे। ये कुछ हमारा डिफिंग प्रोसेस होता है। ये आपसे पूछा जाता है अक्सर आपके इंटरव्यू में, व्हाट इज डिफिंग प्रोसेस? डिफिंग क्या होती है? DIFFING, डिफिंग। ठीक है, कुछ ये चीज आ जाती है हमारे पास। तो अब हमने ये चीज देखी यार कि हमारे पास चलो एक तरह का वर्चुअल डॉम आ जाता है। वर्चुअल डॉम के ऊपर रहकर हम लोग सारा का सारा काम करते हैं और हमारे पास ये भी चीज है कि यार हमने पूरे पूरे पेज को चेंज नहीं करना, स्पेसिफिक कंटेंट चेंज हो रहा होता है हमारा। ऐसा समझो हमारी स्टेट चेंज हो रही है। आप लोग अक्सर ये चीज देखते हो यार कि जब मैंने अपना ये जो है फिल्टर वाला मेथड अप्लाई किया था, फिल्टर वाला, आपको याद होगा, वहां पर जब हम लोग डिलीट किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे, या फिल्टर को छोड़ दो, रीड मोर शो लेस के ऊपर आओ। रीड मोर शो लेस हमने किया है यहाँ पे। जैसे मैं अपना शो लेस के ऊपर क्लिक करता था, क्या होता था, उसी पेज में कंटेंट मेरा कोलैप्स होता था। रीड मोर के ऊपर क्लिक कर वहीं पर वो एक्सपैंड हो जाता। ऐसा तो नहीं होता था कि वो एक सेपरेट पेज पे जाकर उसको एक्सपैंड करता था या सेपरेट पेज में जाकर उसकी वो डिटेल शो करवा रहा होता था। वहीं पर रहकर मेरे कंटेंट को चेंज कर रहा है वो। ये हमारा काम करता है React, पूरी पूरी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है कि पूरे कंटेंट को चेंज करती है, बस आपके पूरे पेज को चेंज नहीं करती है वो। अब जो स्पेसिफिक अपना कंटेंट चेंज करना उसको बस चेंज कर दो, आपका वो बाकी काम हो जाएगा। क्योंकि हमने बात पहले की हुई है कि हमारे जो कंपोनेंट्स है वो एक तरह का फंक्शन है, वो एक तरह का फंक्शन, हमने बात की इस बारे में। तो फंक्शन जो है पूरा हमारा यूआई तो डिजाइन कर नहीं रही है, ऑब्वियस है हमारे पास कुछ और चीजें भी जो हमारा पूरा यूआई डिजाइन कर रही हैं। तो फंक्शन उसमें एज एक तरह का कंटेंट काम कर रहा है, वो वाला हमारा जो कंपोनेंट उसमें एज एक तरह का कंटेंट काम कर रहा है। हमें बस उस कंटेंट को चेंज करना है, हमें उस कंटेंट को डिपेंड करवा देना है कि यार ये हमारी कंडीशन की बेस पर रेंडर करे। अगर यूजर होम के ऊपर क्लिक करता है, होम पेज रेंडर करो, अबाउट पेज रेंडर करो, सर्विस का पेज रेंडर करो, कुछ ही आपने काम कर देना। समझा गई इस चीज की? स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो हमारे पास क्या सिस्टम है, हमारे पास ये काम करने के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज होती है, वो है रिएक्ट राउटर डॉम, जो हमारी राउटिंग के लिए है। वरना क्या काम, क्यों, बिकॉज ये एक तरह की कोई रिएक्ट जैसे वो कोई फ्रेमवर्क नहीं, इसलिए ये क्या काम कर रहा है, थर्ड पार्टी चीज को यूज कर रहा है। नेक्स्ट ये उन्होंने क्या काम किया, खुद के अंदर बिल्ट इन इसको ले लिया है। अब उसमें अगर आप नेक्स्ट इसमें काम करते हो ना, आपको कुछ कोई चीज सेपरेट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, सारा काम उसके अंदर रहकर हो रहा होता है। जबकि रिएक्ट के अंदर आपको कुछ चीजें नेक्स्ट के इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। समझ आई इस चीज की? स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले आओगे यहाँ पर और सबसे पहले आकर आप लोग अपना एक पैकेज, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे यहाँ पे। और वो लाइब्रेरी क्या है, मैं अपने टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ, CLS कहते हैं, कंट्रोल C से आपका ये बंद होता है। npm इंस्टॉल करो और क्या होगा, वो आपका react माइनस राउटर माइनस डॉम, कुछ ये। और वैसे हमें पास अब तक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये हाइफन इंपॉर्टेंट है, हाइफन नहीं लगाया, एरर आने वाला है। और इंस्टॉल भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉल भी लगाना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ओके जी। अब ये कुछ सिस्टम है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम करो, स्पेलिंग देख लेना यही होने चाहिए और एंटर करो। ये क्या काम करेगा, हमारा वो पूरा का पूरा जो एक पैकेज है ना वो इंस्टॉल करेगा। अगर आपके पास इंटरनेट है ऑब्वियसली फ्री काम करेगा ये। अच्छा जी, अब हमारा जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, इसकी उन्होंने जो क्या काम किया, पूरी फुली डॉक्यूमेंटेशन भी हमें दी हुई है। और मुझे खुद नहीं पता कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने क्या दी है, मैंने काफी टाइम से इसको खोल कर नहीं देखा। चेक करते हैं क्या कहते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम देखते हैं। रिएक्ट राउटर डॉम, ओके, इसकी वर्जन अपडेट हो चुकी है, 6.9.0 आ चुकी है। जबकि लास्ट टाइम जो है ना मैंने जो इसकी वर्जन यूज की थी, आई गेस वो मैंने यूज की थी 6.2.0। 7-8 वर्जन इसकी अपडेट हो चुकी हैं उसके दौरान रहकर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई आज से 2 से 3 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ। 2-3 मंथ में इतना वो अपडेट हो चुका है। तो कोड भी अपडेट हुआ है, ये भी सीधी बात है, कोड अपडेट हुआ है इसका। ठीक है, मुझे भी बता इस टाइम पे कि क्या हुआ इसका कोड अपडेट, देखेंगे क्या करना है इसमें हमें। सही है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी खोलते हैं साथ साथ और देखते हैं क्या कहता है ये हमें। बिल्कुल इन्होंने जो है ना अपनी पूरी की पूरी ये चेंज कर दी है
जो इनका पूरा डिजाइन था, पहले तो मैं इसको जरा सा लाइट मोड कर लूं ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। पहले इसमें क्या होता था कि साइड पर इन्होंने पूरा हमें कोड दिया होता था कि यार आपने इनिशियल आपका जो स्टेप होगा वो ये होगा, अब इन्होंने चेंज कर दिया सारा। वो देखना पड़ेगा कि अब इसमें क्या काम करना है। फीचर ओवरव्यू के ऊपर अगर आकर मैं क्लिक कर देता हूँ, हाँ ये इन्होंने मुझे यहाँ पे आके दिया फीचर ओवरव्यू। मुझे कुछ ये काम करना है यहाँ पे आके, ये इन्होंने मेरे लिए अपने इंडेक्स और जेएस में आकर किया हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नजर मारते रहेंगे, बाकी देखते रहेंगे साथ साथ। वापस से वही चीज, मैंने भी इसको नहीं रखा हुआ और आपने भी रखना नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन साथ खुली है, उसको समझना है बस हमने, क्योंकि एरर तो ऑब्वियस आने वाले हैं, मुझे भी यहाँ पे एरर आने वाले हैं, रिजॉल्व करने हैं हमने बस उसको। ठीक है, आज जो जरा इधर तो पैकेज और जैसे में चलते हैं और जरा टेस्ट करते हैं कि हमारे पास आ चुकी है, बिल्कुल ये आ चुकी है रिएक्ट ऑटोडॉम, और आगे उसकी वर्जन में बता रहे 6.9.0। अगर मैं चाहूं तो इसकी वो वाली वर्जन जो मुझे आती है, जिस पर मैंने लास्ट टाइम काम किया था, मैं वो इंस्टॉल कर सकता हूं। किस तरह से? npm इंस्टॉल करो react माइनस राउटर माइनस डॉम @ करके 6.2.0। अगर मैं ये करूंगा ना तो क्या होगा, मेरी ये वर्जन जो है ना वो अपडेट हो जाएगी और मेरी वर्जन आ जाएगी 6.9.0 वाली, 6.2.0 वाली आ जाएगी। ठीक है, ये चेक कर लो, इंस्टॉल किया मैंने, एंटर किया इस चीज को, अब ये 6.2.0 हो जाएगी। फिर क्या है, मैं अपना वो पिछला कोड यूज कर सकता हूं जो मैंने लास्ट टाइम किया हुआ था, बट मैं वो नहीं करना चाह रहा। अपडेट आई है तो हम लोग भी अपडेट होते हैं, कुछ काम करने नहीं देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करें, इसको जरा एक बार देख लेते हैं दोबारा से, और दोबारा इसको इंस्टॉल करूंगा, बिकॉज अब मैंने इसको यहाँ पे अगर रोक दिया तो मसला कर देगा, क्रैश कर देगा। ये लोग 6.2.0 आ चुकी है, यहाँ पर CLS करो दोबारा से, और यहाँ पे आके अगर आप सिंपल npm इंस्टॉल react राउटर डॉम लिखो तो अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करता है हमेशा ही किसी भी चीज की। ठीक है, एंटर करो इस चीज को आकर, तो ये हमारे पास सब 6.9.4 आनी चाहिए। वो उसकी जगह ही आ जाएगा ना, उसकी जगह ले लेगा, अपडेट हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। लास्ट टाइम इसमें जो अपडेट आई थी ना, लास्ट टाइम ये देखो 6.9.0 आ चुकी है। लास्ट टाइम इसमें अपडेट आई थी जब मैंने इसकी वर्जन यूज की थी 5.5.0, 5.5.0, ये आई गेस पिछले साल की बात है, मैंने इसकी वर्जन यूज की थी। उसमें इन्होंने लिटरली पूरा इसका कोड स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था, पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज रिएक्ट में ही बताई थी कि ये जो हमारे 3 है ना वर्ड्स, ये हमारे मेन वर्ड्स हैं। अगर हमारा ये 0 अपडेट होता है, इसका क्या मतलब है, स्मॉल से हमारे बग फिक्स, उन्होंने कोई उनको बग्स आए होते एरर से, उनको बस उन्होंने रिजॉल्व किया है। अगर उन्होंने ये कोई चीज 9 उन्होंने अगर अपडेट किया ना, ये वाली बीच वाली एलिमेंट, उसका ये मतलब है कि यार उन्होंने किसी चीज को जो है ना कुछ और अपडेट कर दिया, उसमें कोई और चीज ऐड कर दी, पिछली कोई चीज खत्म नहीं किया, न्यू चीज ऐड कर दी उसमें आकर। लेकिन अगर आपका ये अपडेट हो चुका है 6, इसका मतलब पिछला कोड ही उन्होंने खत्म कर दिया है, नया कोड पूरा आ चुका है अब हमारे पास। पूरा नहीं मतलब कोई स्पेसिफिक चीज उन्होंने खत्म कर दी है यहाँ से। तो अब क्या सिस्टम है, उन्हें 6 तो वही रखा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो यूज किया था वो 6.2.0 था। ये चीज उन्होंने चेंज की है 9 वाली, मतलब कि इतनी अपडेटिंग है, थोड़ी बहुत नई चीजें कुछ लेकर आए हैं वो इसमें रहकर। देखते हैं क्या करते हैं, आ जाओ इधर। तो अब इसको दोबारा से npm स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। क्योंकि मेरी जो है ना, मैं अभी React.js पर बहुत कम काम करता हूँ, मैं अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ, इसलिए मैंने इसको बहुत टाइम से यूज भी नहीं किया। ओके जी, अब इधर आ जाओ जरा, और अब चेक करते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने इस React Router DOM को यूज कर सकते हैं। उन्होंने हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है, और मैं ट्राई करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा कॉपी करूं React Router DOM से। ठीक है, React Router DOM से कॉपी करते हैं, समझेंगे ऑब्वियस है साथ साथ, लेकिन कॉपी करेंगे। क्लिक करते हैं इसके ऊपर आकर। ओके जी, अगर मैं आता हूं मेरे फीचर ओवरव्यू में, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे आके कि आप क्या, ये क्लाइंट साइड हमारी रेंडरिंग कर रहा है, क्लाइंट साइड पर हमारी राउटिंग कर रहा होता है ये नीचे आओ जरा। वो कहता है यार आप क्या काम करो, इंपोर्ट करवाओगे क्रिएट ब्राउजर राउटर को, राउटर प्रोवाइडर को, और राउट को रिएक्ट राउटर डॉम से। आप कुछ हिस्सा इन चीजों को इंपोर्ट करवाओगे, उसके बाद उसका पाथ दोगे यहाँ पे आके, और उसके बाद आप उस राउटर प्रोवाइडर को राउटर पास कर दोगे। नेस्टेड राउट्स में आप क्या काम करोगे, राउट को फिर राउट दे दोगे, पाथ। ओके ठीक है, समझ आ गया मुझे। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें काम क्या किया है। इधर आ जाते हैं वापस से। सिंपल लॉजिक कुछ ये है, इसके अंदर रहकर आप राउटर कंपोनेंट के ऊपर आओगे, इसमें होता कुछ ये सिस्टम है। इसको खत्म करो, ऑब्वियसली तो बस मैंने एक हेडिंग ऐड की थी, और इस div को भी मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले आकर क्या काम करना है, आप लोगों ने एक चीज इंपोर्ट करवानी है, इंपोर्ट करवाओ। और हमने ये चीज देखी कि अगर आप कर्ली बेसिस में कोई चीज इंपोर्ट करवाते हो, उसका क्या मतलब होता है, उसी स्पेसिफिक नाम से वो चीज आपके पास आ रही है। इंपोर्ट का कर्ली बेसिस में क्या, फ्रॉम कहां से वो आएगी, रिएक्ट राउटर डॉम से। ये चीज हो गई। क्या चीज इंपोर्ट करवानी है, आप लोग मेरी 3 चीज अपनी इंपोर्ट करवाते हो। क्या है वो, आपका ब्राउजर राउटर एक, कॉमा करके आपकी सेकंड चीज होती है आपके राउट्स, दूसरी चीज, और लास्ट आपकी चीज होती है आपका राउट। आपने अपनी ये तीनों चीजें जो है ना ये इंपोर्ट करवानी है यहाँ पे आके।
एक एक करके देखते हैं कि तीनों चीजें काम क्या कर रही हैं। सबसे पहले हमारा ब्राउजर राउटर, तीनों को आप क्या क्या काम करते हो, एज एन टैग कॉल करवाते हो, ये चीज याद रखनी है, तीनों को एज एन टैग। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मेरा ब्राउजर राउटर कुछ इस तरह से हो गया, ब्राउजर राउटर हमारे पास कुछ ये आ गया। अब ये क्या है, मेरा वो रैप करके दे रहा है कि यार आपका पूरा का जो राउटर कंपोनेंट बनने वाला है वो उसके अंदर रहकर बनने वाला है। समझाइए इस चीज की, ठीक है। अब अगली चीज क्या कह रहा है वो हमें, अगली चीज वो ये कह रहा है, अच्छा लास्ट में ये होता था, मैं आपको अगर पिछला कोड दिखाऊं तो उसमें ये होता था कि आप डायरेक्ट अपने राउट लिख सकते थे। यहाँ पे मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि यार क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके अपने राउट लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं ऐसे ही कर दूं और सेव करके आऊं अपने कंसोल में, मुझे आई गेस एरर आ चुका है। आपको अपना कंसोल खोलना पड़ेगा, जबकि लास्ट ना जो इसकी पिछली वर्जन थी ना उसमें ये होता था कि यार आप ब्राउजर राउटर के अंदर डायरेक्ट अपना वाला राउट ऐड कर सकते थे। अब नहीं कर पा रहे हैं, चेक करते हैं कंसोल में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यार a route is only ever to be used as a child of routes element, never rendered directly, please wrap your route in a routes। समझ आती है बात से, समझ आती है वो क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है। आपको पहले राउट्स करना पड़ेगा ये, और उसके बाद आप राउट को उसके अंदर रैप करोगे। तो अब आकर अगर मैं राउट्स कर देता हूँ इस चीज को, होपफुली ये अब चलना चाहिए। तो अब अगर देखते हैं, एक बार इसको रिलोड भी कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ट है। अब वो क्या है, नो राउट्स मैच, इस बार मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है, एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है, नो राउट्स मैच लोकेशन, यार कि आपकी जो है ना स्लैश के ऊपर कोई मैच नहीं कर रही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैं आपको दोबारा से थ्योरी सी बता रहा हूँ। आपकी जो मेन index.js वाली फाइल होती है, इंडेक्स, आपने ये कभी ये चीज सोची कि यार इसका नाम index.js ही क्यों है। हमने अब आके अपनी हर एक फाइल का नाम चेंज किया हुआ है, इसका नाम कभी चेंज नहीं किया हमने index.js का। ऐसी है, क्यों नहीं किया, तो उस रूट को क्यों नहीं चेंज कर सकते, मैं भी पूछ रहा हूँ। पर आपकी जो इंडेक्स होती है, हमेशा आपका ये लॉजिक होता है, और रिएक्ट का नहीं, आपकी HTML का भी। हम आपने देखा कि मैं मोस्टली उसमें नाम यूज करता था index.html या index.js यूज करता था। मैं क्यों करता था, वो इसलिए करता था बिकॉज आपका जो इंडेक्स फाइल है तो हमेशा आपकी रूट फाइल बनती है, और उसका ये मतलब होता है कि अगर आपके ब्राउजर में आकर कोई भी यूजर जाता है लोकल होस्ट के ऊपर, लोकल होस्ट 3000 डायरेक्ट 3000 के ऊपर अगर आपका यूजर चला जाता है, तो उसको आपकी जो सबसे पहली फाइल मिलती है वो आपकी वो index.js वाली फाइल मिलती है सबसे पहले। लेकिन अगर आपने उसका नाम नहीं रखा, अगर आपने उसका नाम लेट सपोज इंडेक्स किया, मैंने उसका नाम इस बार हारिस कर दिया, फिर पता है क्या काम करना पड़ेगा, मुझे आगे जाके उसका प्रॉपर हारिस पास करना पड़ेगा। इंडेक्स को वो ऑटोमेटिकली खुद एक्सेस कर लेता है, बट अगर हमने उसका नाम चेंज कर दिया फिर उसका नाम प्रॉपर करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए रिकमेंडेड भी होता है कि आप अपनी रूट फाइल को इंडेक्स रखो, ताकि आपका जो सर्वर चले तो 3000 के ऊपर, उस पर आपको आगे अपना कोई और राउट ऐड ना करना, डायरेक्ट आपका वो स्लैश के ऊपर काम कर दे। समझाइए इस चीज की। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी इंडेक्स फाइल को चेंज नहीं करते हैं, बाकियों को चेंज कर सकते हैं हम लोग। क्या होता है कि उसी इंडेक्स में पूरा का पूरा हमारे रेक्ट रेंडर हो रहा होता है, सारा उसमें काम आ जाता है हमारे पास। बेस्ट है। अब अगली चीज के ऊपर आ जाते हैं, राउट। ब्राउजर राउटर क्या है, इसमें हमारा पूरा का राउटर जो है वो रैप हो रहा होगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास राउट। राउट से क्या काम हो रहा है यार, इसके अंदर हमारी डिफरेंट तरह के राउट बन रहे हैं। अब राउट से यहाँ पे क्या मतलब है, राउट से यहाँ पे आके हमारा मतलब है कि आपके जितने भी एंकर टैग होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं। एंकर टैग के ऊपर आपने जो जो अपने लॉजिक ऐड करने हैं ना, वो आपके ये होने वाले हैं। लेट्स सपोज एक मेरा होम पेज होगा, होम पेज। एंकर टैग में हम लोग एक चीज देखते थे, href का एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता था हमारे पास href का। अब यहाँ पे क्या चीज है, मुझे इसको कुछ वही चीज समझना है। यहाँ पे आके वहां पे हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग उसको देते क्या, अगर href में हम लोग क्या चीज पास करते थे, लिंक, किस चीज का लिंक, अपनी उस फाइल का पूरा पाथ ऐड कर देते। कुछ ऐसे होता था, फाइल का पाथ ऐड कर देते और वो फाइल सेम होना चाहिए था, वरना वो एरर दे देता था। कुछ ऐसा होता था, वो काम नहीं करता था हमारा। यहाँ पर क्या सीन है, आपका एक एट्रीब्यूट होता है पाथ के नाम से, पाथ। पाथ आप ऐड करते हो, और यहाँ पे आप कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो, हारिस ऐड कर दो, रैंडम ऐड कर दो। ये आपका एंकर टैग का वो एक href बन चुका है। ये वहां पर आपके लिए मस्ट था कि आपने वही बनाना है जो उसका प्रॉपर पाथ है, ऐसी है ना। यहाँ पर ये आपकी मर्जी है कि आप उसका जो भी राउट बनाओ। अब यूजर यहाँ पे जाएगा, जैसे हारिस के ऊपर, यहाँ पे मैं उसको क्या चीज आगे शो करवाना चाहूँ मैं आगे लिख दूंगा, बट उसका राउट मैंने ऐड कर दिया है। कोई स्टैटिक अब काम नहीं होगा, सारा काम डायनामिक होगा। जैसे यूजर स्लैश हारिस पे जाएगा, उसको कुछ आगे भी चीज मिलेगी, मे बी हारिस नाम से कोई कंपोनेंट हो सकता है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लेके चलूँ तो इसको होम कर देते हैं, होम पेज। तो जैसे ही जाएगा यूजर मेरा लोकल होस्ट :3000/होम पेज, होम पेज। जैसे मेरा यूजर इसके ऊपर जाएगा तो उसको मेरा वो होम पेज वाला कंपोनेंट एंटर होकर मिलेगा। जैसे बात समझ आ रही है इस चीज की सबको। तो ये हमारा href, ऐसा समझो href है, वहां पर href हमारा एग्जैक्ट पाथ होना चाहिए था। यहाँ पर हमारी मर्जी, जो मर्जी ऐड कर दो। जब हमने ये काम कर दिया, अब इसी के अंदर आप लोग क्या काम करते हो, आकर एक एलिमेंट नाम से एट्रीब्यूट होता है, एलिमेंट। एलिमेंट और इज इक्वल आप करते हो उसको करली ब्रेसेस में। यहाँ पे आप अपना जो है ना
कंपोनेंट रेंडर करते हो कि यार आप क्या चीज रेंडर करना चाह रहे हो अपने इस पाथ के होम पेज /होम पेज के ऊपर आप क्या अपना कंपोनेंट रेंडर करना चाह रहे हो, वो आप रेंडर करते हो अपने इस एलिमेंट में आकर। समझ आ रही है इस चीज की? तो यहाँ पे आके मैंने अभी अब तक अपना कोई कंपोनेंट बनाया नहीं हुआ है, काम करते हैं सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं, करते हैं हम लोग अपना होम पेज डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा यार, थोड़ा सा इसको अब मैं स्ट्रक्चर अच्छा से बनाऊंगा, तो एक सेपरेट अपना फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। और सारी मेरी कंपोनेंट्स इसमें होंगे, मेरी जो नेवर होगी वो भी इसी में आ जाएगी, और फुटर भी इसी में आ जाएगा। और उसके लिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, आगे आते हैं जरा इसके ऊपर। होम पेज डॉट जेएसएक्स करते हैं और RAFCE करो जरा जल्दी से आकर। और हमने ये बात की है कि हमेशा आपका कंपोनेंट उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इसको हम लोग आकर कर देते हैं अपना, क्या होगा ये H1 के अंदर होम पेज और एक P के टैग के अंदर लॉरम करके कुछ कंटेंट, बस। हाँ क्या कह रहे हो आप सर? जब ये फाइल बनाते हैं JSX उसमें कैपिटल होना मस्ट है। फाइल में नहीं मस्ट होता आपका, बस उसका जो कंपोनेंट वो मस्ट होना चाहिए कैपिटल। ओके जब ये हो गया, अब आऊंगा मैं यहाँ पे और एलिमेंट में मैं रेंडर करूंगा, कॉल कराऊंगा अपने उस कंपोनेंट को कॉल कैसे करते हैं, टैग करवाओ कॉल स्लैश करो, और होम अगर मैं लिखता हूँ, अगर मुझे सजेस्ट करता हूँ, सजेस्ट कर रहा है वो, टैब प्रेस करो ऊपर, उसको इंपोर्ट भी करेगा, वरना ऑब्वियस आप लोग खुद भी कर सकते हो मैनुअली। तो सीन कुछ ये है कि अब मेरा यूजर जैसे ही जाएगा ना लोकल होस्ट कॉलन 3000 /होम पेज, उसको मिलेगा मेरा ये होम पेज। चेक करते हैं आकर, तो देखो लोकल होस्ट कॉलन 3000, इसके लिए मैंने कोई चीज ऐड ही नहीं की हुई है, खाली स्लैश के ऊपर मैंने कोई चीज ऐड नहीं की है, क्योंकि आप लोगों को ये भी चीज याद हो कि HRF पे जो हमारा होम पेज होता था उसको हम लोग क्या देते थे, खाली स्लैश। उसके होम पेज के आगे हम लोग आगे कोई ऐसे होम नहीं लिख देते थे, खाली स्लैश होता था वो अक्सर हमारा। ऐसे होता था कि हमारा जो फर्स्ट होगा पेज वो ये वाला रेंडर होना चाहिए। बातें समझ आ रही है पिछली वाली, ठीक है। हमारा फर्स्ट पेज वो वाला रेंडर होता था। यहाँ पे बस हमने आपको बताने के लिए किया कि ये हमारी मर्जी, जो भी इसका राउट देना है आप लोगों ने। यूजर अब जाएगा लोकल होस्ट कॉलन 3000 /होम पेज, कुछ इस तरह से एंटर करो अगर आकर आप लोग इस चीज को, होम पेज आपका मिलेगा, यहाँ मिलेगा कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसका नाम हारिस कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब मुझे मेरा होम पेज नहीं मिलेगा। एरर नहीं है ये, कोई भी एरर कोई नहीं है ये, बट उसको ये राउट ही नहीं मिल रहा, उसको ये वाला राउट नहीं मिल रहा, ठीक है। उसने मुझे रेंडर कर दिया, होम पेज उसके पास कोई है नहीं। अगर अब मैं यहाँ पे आके हारिस कर देता हूँ, हारिस में मुझे मिल जाएगा वो। तो बताने का ये मकसद है कि इसमें आप अपना HRF खुद ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप ऐड करो, बट ऑब्वियस है आपकी फाइल के मुताबिक वो होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा पता भी चले कि आपका वो काम क्या कर रहा है। बिकॉज ये जो ऊपर आपका राउट होता है आपके यूजर को दिख रहा होता है, आपके यूजर को आपका हमेशा राउट दिख रहा होता है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखा दूं codeupskill.com, अब यहाँ पे आके अगर आप देखते हो इस चीज को, अगर मैं किसी पेज के ऊपर जाता हूँ ना, यहाँ से होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, करियर और कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये मेरा codeupskill.com डोमेन है ऑफिस है। जैसे हमने क्लिक किया अबाउट के ऊपर, /about us, राउट उसका ये है बना हुआ है। ब्लॉग के ऊपर मैंने आकर जब क्लिक किया है /blog आ गया। अगर इस ब्लॉग के ऊपर आकर मैं आगे किसी ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर क्या कहता है, क्लिक किया /blog के आगे /how to scale tech startup, समझ आ रही है इस चीज की? तो उसका कंपोनेंट आगे बनाया हुआ है मैंने। तो हम लोग यहाँ पे आके भी कुछ वही काम करने वाले हैं कि यार ये वाला जो राउट है ये तो ऑब्वियसली हमारी मर्जी है, बट हमारे कोड के मुताबिक होना चाहिए, हमारे कंपोनेंट के मुताबिक होना चाहिए वो। तो मैं इसका नाम फिर कुछ भी लिखूंगा कि सिंपल स्लैश रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा होम पे जाना चाहिए, तो मैंने इसको सिंपल स्लैश रख दिए। यूजर में आएगा जैसे लोकल कॉलन 3000 या फिर मेरी डोमेन के ऊपर, तो उसको डायरेक्ट ये वाला पेज दिखेगा, उसको आगे स्लैश करके कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको ये मिलना चाहिए, पहली बात ये है। उसके बाद अगले मैं कुछ राउट बनाऊंगा जो /होम के /अबाउट के लिए हो सकता है, /सर्विस के लिए, /इन्फो, /कॉन्टैक्ट, वो आगे सबके लिए होगा। पर फिलहाल जो उसका इनिशियल होगा, ये रूट वाला होगा राउट, वो ये होने वाला है। ये समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ओके जी, जब ये हमें समझ आ रहे हैं, ऑब्वियस है ये अब एरर ये मुझे नहीं मिलेगा हारिस के ऊपर, क्या कहां पर मिलेगा, खाली लोकल कॉलन 3000 स्लैश के ऊपर। अगर स्लैश ना मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको खुद ही एक्सेस करता है, एंटर करोगे मिल जाएगा आपको आपका होम पेज। तो अब यूजर हमारा जैसे इस लोकल कॉलन 3000 के ऊपर जाएगा, उसको मिलेगा लोकल कॉलन 3000, उसको मिलेगा हमारा होम पेज। बेस्ट है, कोई मसला यहाँ तक आकर, ठीक है। अब अगला एक अपना और आउट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, मैं अपना एक और आउट बनाऊंगा और इसको मैं आकर एसएच कॉल ही करवाने वाला हूँ, और इसका इस बार पाथ ऐड करते हैं, ये भी हमारा HRF है। ये हम इस बार आकर मैं इसको करता हूँ /about के लिए, अबाउट कर लो -about us कर लो, ये आपकी मर्जी है। अबाउट us मैंने कर दिया है, और एलिमेंट में इसको क्या रेंडर करवाऊंगा, इसके मैं एलिमेंट में आकर रेंडर करवाऊंगा अगर मेरा कोई अबाउट us का कंपोनेंट पड़ा होगा तो, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी वो पड़ा नहीं, मैं एक काम करता हूँ H1 के अंदर आकर ऐड कर देता हूँ मेरा अबाउट us, फॉर एग्जांपल, ऐसे मैंने चेक करने के लिए किया है। सेव करते हैं तो होम पेज के ऊपर हमारा ये चीज आ रही है। अगर मैं स्लैश करके जाता हूँ अबाउट के ऊपर मुझे नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा मुझे, वो मुझे
अबाउट माइनस अस हाइफन अस काम कर रहा है हमारा। अबाउट अस हमारे पास ये चीज आ रही है, यहाँ क्लियर है सबको आकर? कोई कंसोल भी अपना साथ में खोल के रखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा हमें यहाँ पे, एरर या वार्निंग कुछ भी? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है हमारा, इस टाइम पे ठीक ठाक चल रहा है। होम बन गया हमारा, अबाउट का राउट बन गया, राउटिंग समझ आ रही है किस तरह से हमारी राउटिंग हो रही है। ऑब्वियसली हम लोग आगे जाके अपनी लिंक्स बनाने वाले हैं एंकर टैग को यूज किए बगैर। जिस पर क्लिक करेगा यूजर फिर वो एक पेज से दूसरे पेज पर जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारा पेज लोड हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर वो पूरा का पूरा हमारा राउट पाथ ही चेंज करके दे रहा है, इसलिए हमारा पेज लोड हो रहा है। एंटर करो कि पेज लोड कर रहा है अभी वो हमारा, हमें इसी चीज को प्रिवेंट करना है किसी तरह से। आओ जरा वो कर लेते हैं। बस मैं अपना एक और राउट बना रहा हूँ, एक और राउट, और इसका होगा पाथ, इसका पाथ आकर हम लोग ऐड कर देते हैं इज इक्वल टू स्लैश सर्विसेज। एलिमेंट में इसके रेंडर कर देंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर सर्विसेज वाला कंपोनेंट, सर्विसेज वाला कंपोनेंट कर सकते हैं ऐसे। और अबाउट में अस में भी मैं उसका कंपोनेंट ही रेंडर करूंगा, ये नहीं करेंगे। अबाउट अस बना लेते हैं, वैसे एरर आने वाले हैं तो ये दोनों को हम लोग बना लेते हैं। पहले कंपोनेंट्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना कंपोनेंट बनाएंगे अबाउट का, अबाउट डॉट जेएसएक्स RAFCE ए कैपिटल कंट्रोल जी ए कैपिटल, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे आके H1 में अबाउट अस, ओके यहाँ पे आके मैं इधर भी इसको खत्म कर दूं और उधर आकर मैं अपना ए लगा देता हूँ अबाउट, ठीक है। ये हो गया, और इसी को कॉपी करूंगा मैं सर्विसेज में भी आकर ऐड करूंगा। एक सर्विसेज डॉट जेएसएक्स RAFCE नहीं करेंगे तो कंट्रोल भी डायरेक्ट करो और यहाँ पे आके बस सर्विसेज अपना कर देते हैं, सही है। सर्विसेज, ओके जी, ये हमारा काम हो चुका है। और इधर आकर मैं अपना सर्विसेज पेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यूजर आ जाएगा, पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे राउटर कंपोनेंट में। अबाउट को इंपोर्ट कर लेते हैं, टी हटाओ, दोबारा टी ऐड करो, टैब प्रेस करो, इंपोर्ट कर देगा, शॉर्टकट है। सर्विसेज को एस हटाओ, दोबारा एस प्रेस करो, टैब प्रेस करो, इंपोर्ट कर देगा। ये सारी चीजें यूज करने की कोशिश किया करो ताकि ये इन छोटी मोटी चीजों पे आपका टाइम ना वेस्ट हो बस, वरना वो मैनुअल करोगे काम हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। भले 10-15 सेकंड हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट 10-15 सेकंड होते हैं आपके भी। ओके जी, इधर आ जाओ। अब आप लोग कंट्रोल डब्ल्यू करो ताकि मेरी साइट टैब बंद हो जाए। सिंपल मैं अपना एक राउटर कंप्यूटर खोलूंगा, कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की आप लोगों की टैब को बंद करने के लिए, हमने बात की हुई है इस बारे में भी। कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की होती है आप लोगों की। ओके जी, टेस्ट कर लेते हैं एक बार और उसके बाद आगे मूव करेंगे। सर्विसेज है कि सर्विस था, सर्विस को फिर कुछ नहीं मिला, मतलब वो देखो बोरिंग है कि नो राउट मैच लोकेशन स्लैश सर्विस, सर्विसेज था ये, एंटर, ठीक है। सर्विसेज पे जा रहा है और मैं इसको बाय डिफॉल्ट अभी स्लैश ही रखूंगा। अच्छा एक और चीज करते हैं हम लोग अक्सर ही, होम पेज यहाँ पे आके हमारे पास आ रहा है, एक एग्जैक्ट ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे आके। आई गेस इन्होंने एग्जैक्ट हटा दिया इस वेरिएंट में, नहीं काम कर रहा हमारा, वो मुझे सजेस्ट ही नहीं कर रहा, मैं इसको हटा दूंगा फिर। अच्छा अब इतना सा काम तो बन गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 3 पेजेस आ चुके हैं, इसको जरा बंद कर रहा हूँ मैं। अब कुछ अपने लिंक्स बना लेते हैं। नैपबार, एक बेसिक सी नैपबार बनाते हैं जल्दी जल्दी, जिसमें 3 पेजेस होंगे। तो एक कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, कंपोनेंट वाले पेज में, और मैं बनाऊंगा अपना एक navbar.jsx RAFCE करते हैं, RAFCE। अच्छा मैंने JSX में उसको डॉट नहीं ऐड किया, डॉट ऐड नहीं किया, इससे वो मुझे सजेस्ट भी नहीं कर रहा। navbar.jsx और अब RAFCE करते हैं, ठीक है। navbar और navbar मैं कंपोनेंट इसका नाम रखूंगा, navbar कंपोनेंट बेस्ट है। लगाना क्या क्या इसमें हमने आकर, एक होगा मेरा nav का टैग, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा मेरा एक UL का टैग हो सकता है, और उस UL के टैग के अंदर क्या हो सकता है मेरा LI का टैग हो सकता है, LI का टैग, और एंकर टैग, फिलहाल के लिए एंकर टैग। LI के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, अपना एंकर टैग यूज करेंगे और वो होगा हमारा एक होम के लिए स्लैश होम। अब ये देखो ये वाला इस href में हमें क्या काम करना है, वो ऐड करना है अपना वो वाला राउट जो हमने पाथ में आकर ऐड किया, ये पाथ, ताकि वो चीज मैच करे हमारे पास। तो अब क्या होगा, अगर यूजर होम के ऊपर क्लिक करेगा, स्लैश के ऊपर अगर आ जाएगा, यूजर होम के ऊपर जैसे क्लिक करेगा वो इधर आ जाएगा हमारा सिंपल होम पेज के ऊपर। अगर यही काम आखिर मैं करता हूँ, मेरे स्लैश अबाउट माइनस अस था, क्योंकि वहां पर अबाउट माइनस अस सेम रखना है ना आपने राउट अपना, वो पाथ और यहाँ पे इसका राउट href ये आपने सेम रखना है। इसको अबाउट अस कर रहा हूँ मैं, अबाउट अस, अबाउट खाली रखते, और एक हमारा था सर्विसेज, कंट्रोल डी कर रहा हूँ यार इसको डुप्लीकेट करने के लिए, और इसको हम लोग कर देंगे सर्विसेज। ये वाले राउट्स मैंने सेम रखे हैं उन राउट्स के साथ जो मैंने यहाँ पे आके पाथ ऐड किए, क्योंकि अगर ये डिफरेंट हुए उसको राउट मैच मिलेगा ही नहीं, वो उसको ना चेक नहीं करेगा। समझ आ रही है इस चीज की? और ये मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा ये क्या इशू आएगा हमारे पास, ठीक है। नेवर हमारी बन चुकी है, बट नेवर यहाँ पे कहीं पे लगी नहीं हुई है। अब एक तरीका,
गंदा तरीका। कंपोनेंट हमारा नैपर का बना हुआ है, मैं क्या काम करूंगा, हमने रिएक्ट का एक शॉर्टकट देखा ही हुआ है कि यार कंपोनेंट बन गया, उसको कहीं पर भी यूज करते हैं जितनी मर्जी बार। लेकिन जो रिएक्ट है ना, इसलिए हमें और ज्यादा थोड़ा सा आलसी बना दिया हुआ है कि क्या काम करता है कि यार क्या हो, मुझे अगर मेरे पास 20-30 कंपोनेंट्स हो, मुझे उन 30 के 30 कंपोनेंट्स पे अपने नैपर कंपोनेंट को कॉल करवाना पड़ेगा। कंपोनेंट बना हुआ है, तीनों 30 में कॉल करवा दो उसको, थोड़ा सा लंबा काम है। रिएक्ट राउटर डॉम ने क्या काम किया कि आप आओ यहाँ पर हमारे पास, और ब्राउजर राउटर के अंदर राउट से पहले, क्या करो, मैं राउट से पहले हूँ, अपने नैवबार को कॉल करो, जो भी आपका कंपोनेंट है नैवबार कंपोनेंट को आकर कॉल करवा दो। हो गया। अब क्या होगा, उसके नीचे जितने भी राउट्स आ रहे हैं, इसके नीचे जितने भी राउट्स आ रहे हैं, वो सबके ऊपर आपको नैवबार आपकी दिखेगी, जितने भी राउट्स आ रहे हैं। समझ आ रही है इस चीज की? टेस्ट करते हैं तो चेक कर लो, बिल्कुल वो आ रही है हमारे पास चीज, होम अबाउट सर्विसेज, कुछ हिस्सा से चीज सारी प्रॉपर आ रही है। अच्छा, अगर मैं आकर अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा आ तो रहा है अबाउट अस, पेज लोड कर रहा है एंकर टैग की वजह से, बट मेरा वो चेंज कर रहा है। सर्विसेज के ऊपर अगर आकर मैं क्लिक कर देता हूँ, आएगा सर्विसेज के ऊपर, उसका href ऐड नहीं किया सर्विसेज का, यार किया तो हुआ स्लैश सर्विसेज करके, तो फिर इसने जो है ना मेरा ये क्यों नहीं किया, ये क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा है इस चीज को। अबाउट पे क्लिक कर रहा है, होम के ऊपर भी आकर क्लिक कर रहा है वो, बट फिर जो सर्विसेज है उसमें आकर वो क्लिक नहीं कर पा रहा। एंकर टैग में आकर मैंने उसको बोला है स्लैश सर्विसेज, राउटर हमारा क्या है, राउट क्या है भला, सर्विसेज, और यहाँ पे आके एक सेकंड, सर्विसेज का कंपोनेंट का नाम भी वही है यार, सर्विसेज ही है, फिर भी हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है ये। हाँ अब हो गया, मैं आई गेस उसको सेव नहीं किया हुआ था, ठीक है। अब हमारा प्रॉपर ये काम कर रहा है, पेजेस एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या काम सिस्टम कर रहा है, वो हमारे साथ पेज लोड कर रहा है, ये मसला आ रहा है हमारे पास। इसको आप मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आ रही है, बेस्ट है। अब अगली अगली चीज मुझे क्या काम करनी है, सिंगल पेज करना है इन सब चीजों को। अब सिंगल पेज की बारी आ जाती है, राउट्स बन चुके हैं प्रॉपर। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है सिंगल पेज बनाने के लिए। पूरे प्रोसेस से अगर कोई भी चीज मिस होती है, सिंगल पेज नहीं बननी है आप लोगों की एप्लीकेशन, वो बनाते हैं। तो मैं आऊंगा यहाँ पर वापस अपने नैप बार वाले में, क्योंकि नैप बार में हमारे पास एंकर टैग लगा हुआ है ना। हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके अब एक और चीज इंपोर्ट करेंगे, वही रिएक्ट राउटर डॉम से, जो लगेगी हमारे एंकर टैग की जगह पर। काम वो भी एज एन एंकर टैग का ही कर रही होती है, बट वो एंकर टैग नहीं होता, कुछ और होता है वो। मैं करूंगा यहाँ पे आके इंपोर्ट करो कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि डायरेक्ट वो इसी नाम से आ रही है, किस नाम से, लिंक के नाम से। डायरेक्ट वो आपके पास आ ही रही है लिंक के नाम से, और ये कहां से आ रही है आपके पास, फ्रॉम आपके रिएक्ट राउटर डॉम से आ रही है, कुछ इस तरह से। बेस्ट हो गया। जिनके नहीं हुए ना, वो एक एक करके बात चले जाएं और अपनी इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि आपका बन जाए कार्ड, एक एक करके हो के जल्दी से। यार आप लोगों को खुद को नहीं पता कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ, सबका हो गया, वैसे यार सबका हो गया। ओके जी, अब आ जाओ जरा इधर आप लोग, और यहाँ पर क्या सिस्टम है हमारे पास है, हमने इंपोर्ट किया अपने लिंक को, कहां से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब आकर सिंपल अपने एंकर टैग को हटाओगे आप लोग और लगाओगे अपना लिंक लगा दोगे बस। जहां जहां एंकर टैग है वहां वहां क्या काम करोगे, लिंक ऐड करोगे, कुछ इस तरह से। ये सिंपल आपका काम होना है। लेकिन एक और छोटा सा काम होना है आपका, इस बार href नहीं लगेगा, ठीक है। जो आपका ये href का एट्रीब्यूट है ना, आपका ये नहीं लगेगा, आपका ये लगेगा टू लगेगा आप लोगों का, पाथ 2 ये लगेगा आप लोगों का। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब जरा इसको टेस्ट करते हैं यार कि काम क्या होता है हमारे साथ। अगर मैं इसको बड़ा करूं और अब मैं जाऊं अगर अबाउट के ऊपर, चेक कर लो, सिंगल पेज एप्लीकेशन बन चुकी है हमारी। मैं एक भी होम पेज के ऊपर था, मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक किया, वो दूसरे पेज के ऊपर गया, बट उससे मेरा जो पेज है वो रिलोड नहीं किया। अगर सर्विस के ऊपर आते हैं, बिल्कुल चेक करो, अब ये एप्लीकेशन फास्ट है। आप खुद ही अंदाजा लगाओगे कि एंकर टैग से वो थोड़ी सी स्लो हुई थी, क्योंकि वो पेज को रिलोड करते हैं, फास्ट है उससे। चेक कर लो, ये हमारी बन चुकी है सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट राउटर डॉम। कोई मसला है इसमें? इजी सीन है, सिंपल। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने बस अपना वो एक ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करवाना है, और राउट्स को इंपोर्ट करना है, और राउट को इंपोर्ट करना है, और उसके बाद आपने राउट्स के अंदर जो आपका राउट है, स्लैश करके उसको पाथ दो, जो भी आपका पाथ है, और आगे उसको एलिमेंट पे अपना कंपोनेंट एंटर कर दो, जो आपने अपना कंपोनेंट एंटर करना है। आपके जितने राउट्स बनते जाएंगे उतने आपके यहाँ पे कंपोनेंट्स बनते जाएंगे। और फिर अगर आप अपनी नैव बार को भी यूज करें, तो वहां पे आके अपनी नैव बार में लिंक को पहले इंपोर्ट करो। लिंक जो कहां से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से।
और उस लिंक को इम्प्लीमेंट कर दो आप एंकर टैग की जगह, और उसके अंदर जो href है href को चेंज करो टू की जगह। बस ये सिस्टम है और कुछ नहीं। हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन कुछ इस तरह से बन के आ रही होती है। तो अब हमें क्या पता है, अब हमें कुछ ये चीजें भी पता है कि यार हम लोग किस तरह से अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है अपने लॉजिक ऐड कर सकते हैं रिएक्ट में रहकर, पता है ना, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि पूरा यूआई डिजाइन हमें पता है, फ्रंट एंड तक पहुंचने में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। बट बहुत चीजें हैं, अगर मैं करवाने पे आऊं बहुत चीजें पड़नी है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके आओ। मैंने करवानी है, नेक्स्ट वीक करवाऊंगा जरूर मैं, इसी के अंदर react.atom के ही अंदर है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करके आओ। हमारी होती है एक चीज स्लग, नाम सुना कभी किसी ने स्लग का, SLUG स्लग। अब ये जो स्लग होता है ना ये मिल जाता है नेक्स्ट जेएस के अंदर, बट इसका लॉजिक जो है ना वो रिएक्ट जेएस के अंदर भी होता है। आप वापस आओगे एक वेबसाइट के ऊपर, कोड अपस्किल के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे अगर आप आकर देखते हो ना, आप लोग मुझे एक चीज बताओगे यहाँ पे आके, होम पेज के ऊपर है और यहाँ पे आके ये कुछ 9 सर्विसेज है, वेबसाइट डेवलपमेंट, AR VR कस्टम, क्लाउड नेटिव, क्लाउड इंटीग्रेशन, AI है, डेवऑप्स है, UI UX और हाई डेडिकेटेड रिसोर्सेज, ये 9 सर्विसेज हैं। समझाइए इस चीज की। 9 में से अगर मैं आकर किसी के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ, क्या होगा, मैं उस सर्विस के अंदर चला जाऊंगा, उसका कंटेंट आ जाएगा मेरे पास, और उसका राउट चेंज होगा ऊपर, ये हो गया ऊपर स्लैश वेबसाइट डेवलपमेंट, चेक कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पे आके किसी और अपनी सर्विस के ऊपर जाता हूँ, किसी भी और सर्विस के ऊपर, लेट्स सपोज UI UX डिजाइन, इसमें क्या होगा, अब इसका मेरे पास कंटेंट आ रहा है, आप लोग नोटिस करोगे एक चीज कि यार कंटेंट चेंज है बट उसका सारा डिजाइन सेम है, सारा स्ट्रक्चर सेम है, कंटेंट ऑब्वियस है चेंज है ना यहाँ पे आके। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखते हो इस चीज को, मैं आता हूँ यहाँ पर और ये मेरे पास अगर 9 सर्विसेज हैं और हाई डेडिकेटेड रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अगर आकर देखो क्या है, हेडिंग है, 2 पैराग्राफ है, 4 सर्विसेज, नीचे कुछ इमेजेस हैं और नीचे कुछ और चीजें हैं। उसके बाद आकर दोबारा पीछे आओ, किसी और सर्विस के ऊपर आकर मैं अगर क्लिक कर देता हूँ, इस बार डेवऑप्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आए कुछ ये इसकी हेडिंग आ गई, उसका पैराग्राफ आ गया और उसकी डिफरेंट इमेजेस आ गई है। देखो हमारा कंटेंट तो जरूर चेंज हो रहा है, बट ये भी देखो कि हमारी जो पूरा का पूरा डिजाइन है ना वो सेम है, स्ट्रक्चर हमारा पूरा सेम है। अब ये जो चीज है ना ये हमारा कहलाया जाता है स्लग हमारा। आप लोग एज एन बिगनर क्या सोचोगे कि इसकी 9 सर्विसेज हैं तो 9 सेपरेट पेजेस बने हुए हैं, हर एक सर्विस के ऊपर सेपरेट उसका राउट ऐड किया हुआ है, क्लिक करेगा वो उस पेज के ऊपर जाएगा, वो क्लिक करेगा फिर उस पेज के ऊपर चला जाएगा। हम लोग ये सोच रहे हैं एज एन बिगनर, क्या हो मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो जिसमें मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, शो होती है ना ऐसे हमारी 100 प्रोडक्ट्स हमें शो होती हैं, तो क्या मैं 100 पेजेस बनाऊंगा अपनी वेबसाइट में उसके उन चीजों को शो करवाने के लिए। आप कह सकते हो कि यार सबकी क्लासेस सेम रखेंगे, उससे ये होगा कि यार CSS सारी सबकी सेम अप्लाई हो जाएगी सबके ऊपर, बट फिर मेरे 100 पेजेस बनने वाले वहां पे जाके, 100 पेजेस कम नहीं है। अगर आप Amazon की वेबसाइट के ऊपर जाते हो, कितनी प्रोडक्ट्स आपको वहां पे शो हो रही हैं, तो क्या उन्होंने उतने पेजेस बनाए होंगे उनके हर एक प्रोडक्ट के लिए, ये मसला है। मैं चाहता हूँ ये चीज आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आओ, ये कैसे होगी। पेज सिर्फ एक बना हुआ है, उस पेज में कंटेंट आपका चेंज हो रहा है, प्रॉप्स के थ्रू वो चेंज हो रहा है, ये भी बता रहा हूँ, प्रॉप्स के थ्रू वो चेंज हो रहा है। कोई एक बस आपने चेंज करके लेकर आना है नेक्स्ट वीक, कोई एक काम करोगे आप लोग अपना जो है ना, एक हम लोग लास्ट टाइम आई गेस स्टेट्स वाले में हमने कुछ यूजर्स को फेच किया था, हमने कुछ अपना ऐसा काम किया जिसपे 4-5 यूजर को मैंने फेच किया था, या मैंने आई गेस खुद वो एपीआई बनाई तो उसको मैंने स्टेट ना रेंडर करते हैं मैप के मेथड के थ्रू। यूजर का मैं ये बात हूं, मैंने कोई एपीआई फेच नहीं की थी उसकी है, कोई आई गेस नहीं लाया, सबकी पेड है यहाँ पर। अच्छा कार्ड किया नहीं नहीं है यार। अब सिस्टम कुछ ये है कि आप लोगों की सिर्फ कोई एक फाइल बनती है और उस फाइल में आपका जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा होता है एज एन प्रॉप्स, आपका कंटेंट चेंज हो रहा है और आपने बस प्रॉप्स वाले कुछ आपने देखना है कि किस तरह से आप वो प्रॉप चेक कर सकते हो राउट्स की बेस पर, कि अगर राउट केवल आपका होम का राउट है तो उसमें आपको होम वाली सारी चीजें दिखनी चाहिए, अबाउट का राउट है अबाउट वाली दिखनी, और अगर प्रोडक्ट है आपकी लेट्स सपोज यही चीज है, इसी के ऊपर आ जाते हैं सर्विसेज हैं, मोबाइल ऐप मोबाइल गेम डेवलपमेंट, क्लिक करो इसके ऊपर आकर आपको मिलेगी AR VR, कुछ ये स्ट्रक्चर आपको सारा सारा मिल गया। अगर आप यहाँ पे आते हो क्लाउड इंटीग्रेशन में, सारा डिजाइन सेम है बट कंटेंट चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, हाई डेडिकेटेड रिसोर्सेज डिजाइन सेम है बट कंटेंट चेंज हो रहा है सारा का सारा, हर एक चीज डायनामिक है।
अगर मैंने इसको स्टैटिक रखा होता तो हर पेज पर सेम इमेजेस मुझे दिखनी थी, हर पेज पर सेम कंटेंट दिखना था। समझ आ रही है इस चीज की? बट कंटेंट डिफरेंट आ रहा है किस बेस पर? इस राउट की बेस पर। ये जो ऊपर राउट बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट राउट होता है, इसलिए मैंने आपको पहले उसका ऊपर राउट नाम मैं उसके एड्रेस में आपको करके दिखाई है ये चीज। सिर्फ आपसे मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट मुझे बनाकर दिखानी है आप लोगों ने, कोई भी उसका इमेज दो, कोई भी उसको ट्रेंड ऐसी ऐड कर दो, ठीक है? अपना एक सेपरेट एरे बना लो और उसको मैप कर देना अपने यहाँ पे आके, अपने किसी कंपोनेंट में जाकर मैप करवाओ उसको। उसके बाद क्या हो, आपका यूजर जैसे उसमें से किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है ना, उसी में आपका जो प्रोडक्ट का आपका नाम है वो उसको शो हो जाएगा एक सेपरेट पेज में। पेज लोड नहीं होगा, ये भी बात है, पेज लोड नहीं होगा आपका, ये आपने काम करके लाना, सिंपल, कोई मसला इसमें। मैंने ये चीज बताई नहीं है, पहले बता रहा हूं, मैंने ये चीज बताई नहीं है, मैं आपसे चाह रहा हूँ थोड़ी सी एक्सप्लोर करके आओ बस। नेक्स्ट वीक मैंने बतानी है ये चीज, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी एक्सप्लोर करो इस चीज को। बड़ी मजेदार चीज है। आपका किस हिसाब से आप अपने राउट की बेस पर अपना कंटेंट चेंज करते हो, कि यूजर जो भी राउट ऐड करता है उसकी बेस पर आप अपना कंटेंट चेंज कर रहे हो। 3-4 कार्ड बनाने के सिर्फ एक कार्ड बनेगा, क्योंकि मैपिंग हो रही है, सिर्फ एक कार्ड बनेगा, उस एक कार्ड में चारों कंटेंट रेंडर होंगे। और जब आप मैप कर रहे हो उस चीज को, कार्ड एक ही बनेगा, ठीक है? उसमें आईडी आप पास करोगे एज एन यूनिक की प्रॉप की, और बहुत बड़ा हिंट दे दी है आईडी का। उस आईडी की बेस पर आप अगला लॉजिक रेंडर कर रहे होगे, आईडी की बेस पर, ठीक है? समझ आई इस चीज की? आप उसको आईडी पास करना और आईडी के बेस पर आप उसको अपना अगला लॉजिक रेंडर करके देना, सिंपल आपने ये काम करना। अच्छा एक और चीज आएगा, मैंने आपको नहीं बताई है, एक और चीज क्या हो, यूजर जो है ना थोड़ा सा सियाना हो हमारा, और वो क्या काम करे, ऐसे ही लोकल उसको 3000 स्लैश करके ऐसे ही हारिस ऐड कर दे, जो कि राउट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है? एंटर करेगा, उसको यहाँ पे आके कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलने वाला? उसको नेवर मिल रही है, क्योंकि नेवर हमने ऊपर ऐड की है, जितने भी राउट्स में सब में हमने नेवर अपनी ऐड की है, तो उसको हमें हमारे वेब पेज में उसको कोई भी चीज नहीं मिल रही है यहाँ पे आके। तो हमें कुछ ऐसी चीज, ऐसा कंपनी कुछ ऐसा बनाना चाहिए, या कुछ ऐसी हमें चीज बनानी चाहिए कि अगर यूजर कुछ भी गलत राउट ऐड कर देता है ना, तो उसको वो वाला एरर मैसेज कुछ शो हो जाए यहाँ पे आके, या कुछ ऐसा कंपोनेंट शो हो जिससे उसको पता चले कि नहीं यार ये एग्जिस्ट करता नहीं, आप किसी और कंपोनेंट के ऊपर जाओ। समझा रही है इस बात की? तो ये चीज हम लोग किस तरह से करेंगे, अपना एक और राउट यहाँ पे आके राउटर कंपोनेंट में ऐड करेंगे, यहाँ पर एक और राउट हमारा ऐड होगा, और ये हमारा होगा ऑल के लिए, कि इन तीनों के अलावा कोई भी होता है तो हमने ऑल के लिए एक चीज देखी हुई है अपनी सीएसएस में, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा स्टैटिक, हर जगह आपका वो यूज होगा ऑल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आके मैं पाथ में एक चीज ऐड करूंगा, पाथ इज इक्वल टू मेरा स्टैटिक। इसका ये मतलब है कि ऊपर वाले राउट को अगर कोई मैच करता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कोई मैच करता, फिर आप क्या काम करो, एलिमेंट दो उसको आगे जाकर कोई, और इस बार इस एलिमेंट में क्या होगा, एक डिव बना, एक रैप करो इस चीज को, या h1 कर दो और बोल दो उप्स पेज नॉट फाउंड। मैं ऐसे एक रैंडम मैसेज लिख रहा हूं, ऑब्वियस आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है ये, उप्स पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। और आगे ये हो सकता है मैं अपने पी के टैग में उसको दे दूं कि यार आप किसी और राउट के ऊपर जाओ, पी का एक टैग दो, और मुझे एक एरर दे रहा है, नहीं दिया उसने एरर, बस ठीक है। अच्छा मैंने नहीं मसला कर दिया, मैंने इसको h1 में ऐड कर दिया ना, एक एरर ये देगा हमें। जरा मुझे बताएंगे फहीम ये एरर क्यों दे रहा है हमें, फहीम ये क्यों एरर दे रहा है हमें यार, फहीम ये क्यों एरर दे रहा है हमें, नजर नहीं आ रहा मेरे बच्चे को? ये ले मैंने जूम इन कर दिया, एरर दे रहा है मुझे, मसला क्या बन गया यहाँ पे? ठीक है, इतना ठीक आपने बताया, आगे क्या था? एरर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? हाँ, यहाँ पे एक एरर आ रहा है हमें, ठीक है? ये एरर किस चीज का है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस, बात यही हो रही थी। ये डायरेक्ट मुझे अभी डायरेक्ट एरर आ गया, मुझे खुद मैंने ये एरर जानबूझ के नहीं लिख रहा है, ऐसी एरर आ गया मुझे, क्या मैं अपना करना चाह था कि उसको एक मैसेज भी शो हो जाए, बट मुझे एरर आ गया, क्यों आ गया, कैसे रिजॉल्व होगा ये? पैराग्राफ को हटा दो तो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे लगाना है भाई पैराग्राफ, रिजॉल्व कैसे करूंगा मैं इस चीज को? यार ये तो काम खराब हो गया ना, फिर ये अगर ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है। हाँ एलिया, हाँ गुड। हमने बात की थी हमेशा कि आपका अगर कोई भी कंटेंट है ना, वो सिर्फ एक डिव में रैप होना चाहिए, किसी एक पेरेंट में रैप होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस में उसके पास मल्टीपल चाइल्ड आ चुके हैं, बट कोई उनका कॉमन पेरेंट है ही नहीं। सिंपल को एक फ्रैगमेंट में रैप कर दो, या एक डिव में रैप कर दो, आकर एक डिव दे दो,
कंट्रोल एक्स करो और इसको पी में आकर ऐड कर दो कुछ इस तरह से पी में, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको कर सकता हूँ seems that this page doesn't exist, seems that this page doesn't exist। और इसके बाद आकर मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं इसको आगे जाकर जो है ना अपना एक दे सकता हूँ दूसरा एंकर टैग के आप होम पेज के ऊपर हमारे चले जाओ। रैंडम आप क्या काम करो, आप हमारे होम पेज के ऊपर चले जाओ, कंट्रोल जी, आप जाओ हमारे एंकर टैग, इसको ऐड करते हैं, या एंकर टैग नहीं लगा ऐड करूंगा मैं, लिंक ऐड करूंगा सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। तो लिंक ऐड करेंगे, लिंक ऐड करो यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके इसको बोल देते हैं होम पेज या बैक टू होम कर लेते हैं, सही है, बैक टू होम, ओके। और इसको हम लोग यहाँ पे आके ऐड करेंगे अपना टू href नहीं टू ऐड करेंगे, और क्या होगा इसका स्लैश, क्योंकि स्लैश हमारा राउट होम पेज के लिए स्लैश है वो, ठीक है। और एक एरर आ रहा है कि लिंक इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिंक को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आके टैब प्रेस करो, काम बन गया हमारा। वो देखो मुझे शो कर रहा है उफ पेज डज नॉट फाउंड, सीम्स दैट दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, बैक टू होम पर क्लिक करेंगे, होम पेज को वापस आ जाएगा। अब अगर यूजर जाता है स्लैश करके रैंडम कहीं पर भी, उसको एरर मिलेगा। ये हाइड करनी है मतलब कंडीशन, फिर आपकी कंडीशन आ जाती है। और ये मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, गुड आपने मुझे याद करवा दिया, थोड़ी सी आपकी कंडीशनल रेंडरिंग, थोड़ी सी इफ एल्स कंडीशंस हमने पढ़ी, कंडीशनल रेंडरिंग हमने बात की हुई है यार, कि हमारे पास एक चीज होती है विंडो डॉट पाथ नेम के नाम से, पाथ नेम, वो क्या काम करता है, आपको ऊपर वाला पाथ चेक कर रहा होता है, ऊपर वाला आपका पाथ चेक कर रहा होता है। उससे क्या सिस्टम होता है, हम लोग उसको बोलेंगे कि यार अगर हमारा ये वाला कोई भी राउट मैच नहीं कर रहा ना, तो आप क्या काम करो, हमारी नेबर शो ना करवाना उसको, वरना शो करवानी है आपने, हमें कुछ यहाँ पे ये काम करना है। इसको मैं बोलूंगा विंडो डॉट पाथ नेम, एक चीज होती है ये मुझे सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा भला, विंडो डॉट पाथ नेम अगर मैं आकर कर देता हूँ, विंडो डॉट पाथ नेम, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट अगर मैं करूं मेरा पाथ नेम करके, नहीं ये नहीं था यार हमारे पास, विंडो डॉट आई गेस मेरे पास था, पाथ नेम था यार कुछ आई गेस इसी तरह का था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, सर्च कर लेते हैं। मैं सर्च नहीं करूंगा, सर्च करने में टाइम लगेगा, मैं एक काम करूंगा अपने ही कुछ किसी कोड को उठा लूंगा, मैंने कहा आई गेस कहीं पर किया होगा ये यार, ऑटो स्किल में आई गेस मैंने ये क्या काम किया होगा, ये नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट बना हुआ है ये, ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट इसमें, बट लॉजिक ऑब्वियस है रिएक्ट वाले। ये अगर आपको मैं ये वाला कोड दिखाऊं ना, तो आप लोग देखोगे सारा रिएक्ट ही है, ऐसा ऐसे पेजेस बने हुए हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं ना, यहाँ पे आके तो चेक करो सारी रिएक्ट ही चल रही है हमारे पास। यहाँ पे एक कंपोनेंट है जो कि रेंडर कर रहा है कुछ, ये एक कंपोनेंट और उसके अंदर रेंडर हो रहा है, और ये सारी ये चल रही है JSX। तो सिंपल सीन है, अगर आपको रिएक्ट जेस आती है, नेक्सस आपको आती है, एक हफ्ता दो कि नेक्सस सारी आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ये भी काम कर सकते हो, डायरेक्ट नेक्सस के ऊपर मूव कर सकते हो, आपको रिएक्ट जेस भी आपकी बीच में कवर हो ही जाएगी। ये तो एक ही चीज है, 19-20 का फर्क है बस, ठीक है। अच्छा मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके शो करवाना चाह रहा था मेरा काम मैंने कहाँ पर आकर किया हुआ था यार, ये काम आई गेस मैंने किया हुआ था मेरे नैव बार वाले में या सर्च बार वाले में, हाँ फिल्टर सर्च बार में आई गेस मैंने ये काम किया था, हाँ विंडो डॉट लोकेशन यार, लोकेशन था, मैं लोकेशन भूल गया, विंडो डॉट लोकेशन होता है, लोकेशन, और उसके बाद आपका पाथ नेम ऐड हो जाता है। मैं अपने इसी कोड को उठाऊंगा यार, अभी आपको समझा देता हूँ ये कोड काम क्या कर रहा है। सिंपल ये क्या सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पे आके ये एक आप अपनी स्टेट बनाओगे यहाँ पे आके, और वो आपका करंट पेज की स्टेट हो सकती है, ठीक है, करंट पेज आपकी वो स्टेट हो सकती है, और इसको आपने बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखा है। यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करवा लेना, यहाँ पे आके यूज इफेक्ट को आपने इंपोर्ट करवा लिया। आप लोग बोलोगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ है जो भी आपका है। अब मैं यहाँ पे और क्या काम किया, आई गेस कंडीशन लगी होगी कोई, हाँ आई गेस नीचे इसका टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, हाँ ये देखो, अगर करंट पेज इज इक्वल टू स्लैश पाथ है, तो आप क्या काम करो, उसको ये वाला बटन शो करवा दो, यहाँ पे कुछ ऐसा का लॉजिक लगा हुआ है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आके ये जो हमारा है नैव बार को मैं ऐसे शो नहीं करवाऊंगा, नैव बार को मैं अपने टर्नरी ऑपरेटर की बेस पर शो करवाऊंगा यहाँ पे आके, ठीक है। हम लोग करीब से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम लोग बोलेंगे उस चीज को कि अगर हमारा जो करंट पेज है वो बन जाता है इज इक्वल टू स्लैश के स्लैश, इसको मैं आकर ये कर सकता हूँ यार, स्लैश के और का ऑपरेटर ऐड कर रहा हूं मैं,
एंड का मतलब, तो एंड का अगर मैंने ऐड कर दिया उसका मतलब कि तीनों ट्रू होनी चाहिए, तीनों ही ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब तीनों में से कोई एक भी ट्रू है, तो ये काम करें, है ना। तो करंट पेज अगर इज इक्वल टू स्लैश है, और करंट पेज इज इक्वल टू स्लैश हमारा क्या है, अबाउट माइनस अस है, ठीक है, और करंट पेज इज इक्वल टू स्लैश क्या है, स्लैश सर्विसेज। अगर तीनों में से कोई एक चीज है ना, क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर है, यहाँ पे आगे चेक कर लो, तीनों में से कोई एक भी चीज है, तो आप क्या काम करो, आप मुझे मेरा नैप बार वाला कंपोनेंट शो करवाना यहाँ पे आके, वरना आप क्या काम करना, वरना आपने क्या काम करना है, वरना आप जो है कुछ भी ना शो करवाओ, वरना आप ये काम कर सकते हो, ये अपना यूआरएल शो करवा सकते हो, या एक सिंपल मैं इसको शो करा तो पेज नॉट फाउंड, एक h1 ऐड कर देते हैं, पेज नॉट फाउंड, या नैप बार नॉट फाउंड कर देते हैं, नैप बार नॉट फाउंड। लॉजिक समझ आ रहा है, हमने कुछ ये काम करती है। तो अगर इन तीनों राउट्स में से कोई राउट मैच करता है तो हमें हमारा नैप बार कंपोनेंट शो हो जाएगा, वरना क्या होगा, नैप बार नॉट फाउंड हमें शो हो जाएगा। टेस्ट करते हैं, अच्छा बाकी सारा काम ठीक है ना, मेरा ख्याल है कि बाकी सारा काम हमारा ठीक है। स्टेट का एरर आ सकता है क्योंकि स्टेट इज नॉट डिफाइंड है, स्टेट को मैं इंपोर्ट करता हूं ऊपर आकर, ठीक है, काम कर रहा है हमारा, नैप बार नॉट फाउंड आ रहा है। और अगर हम लोग जाते हैं किसी भी और राउट के ऊपर, तो वहां पे हमें हमारी नैप बार दिख रही है, काम हमारा कर रहा है। वापस से वही चीज, एरर आने वाले हैं, रिजॉल्व करना है हम लोगों ने, कॉपी पेस्ट करने में कोई मसला नहीं है, हमें काम बस होना चाहिए। लॉजिक समझ आया क्या काम किया हमने यहाँ पे आके, या बाउंसर गया सारा, बाउंसर गया 5 मिनट, ओके 4 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दे दें, कितना बार्गेन करवाते हैं यार। अच्छा जी, अब ये कुछ सिस्टम, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये काम करते हो ना, आप इसकी अगर आप वीडियो को देखते हो ना, वीडियो में कुछ आपको इशू मिलेंगे, वीडियो आप, क्योंकि मैंने तो इसकी वीडियोस वगैरह सारी देखी हुई है ना, तो मुझे पता है कि आप लोगों को इशू मिलने वाले हैं। आप लोग अगर इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट करके, आपको एरर मिलेगा डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड का, बिकॉज डॉक्यूमेंट प्योर जेएस का पार्ट है और ये जेएसएक्स है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको फिर क्या काम करना पड़ता है, आपको यहाँ पे आके पहले अपनी स्टेट में कोई एक उसको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, मैंने जैसे आकर दी है उसको, और उसके बाद आप यूज इफेक्ट में ऐड करते हो। यूज इफेक्ट का मतलब ही ये है कि जैसे आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तब आपका लॉजिक रेंडर हो जाएगा फौरन से। यूज इफेक्ट में आकर आप क्या काम करोगे, सेट करंट पेज करोगे, क्या आपका जो भी करंट पेज है उसका क्या काम करोगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, कि आपकी इस टाइप की जो विंडो का पाथ प्रॉपर चल रहा है ना, वो उसका आपने सेट कर देना है यहाँ पे आके। फिर नीचे हमने उसको बोला सिंपल करंट पेज अगर स्लैश है या फिर अबाउट अस है या फिर सर्विसेज है, इनमें से कुछ भी है तो ठीक है, आप नेवर शो करो, वरना नेवर नॉट फाउंड को शो करवा दो। इसको H2 में अगर कर दूं तो वो ज्यादा आएगा, बेस्ट रहेगा, H2 कर देते हैं। तो अब अगर आकर मैं चेक टेस्ट करूं इस चीज को हारिस करके, तो नेवर भी नॉट फाउंड, उससे नॉट फाउंड, और बैक टू होम पर अगर क्लिक कर देते हैं, हर एक चीज प्रॉपर वर्किंग कर रही है हमारी, बट ये नेवर नॉट फाउंड यहाँ पे क्यों आ गया। अगर मैं इसको एक बार आकर दोबारा से रिलोड कर लूं, आ गया, ठीक है, और रिलोडिंग में कुछ इशू आ जाता है। आई गेस सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तो मसला है इसमें। सर इसका जो फूटर है, एंड कर रहा हूं मैं इस चीज को पहले यहाँ पे आके,